हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति का आज सेकेंड डे यानी कि दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। और इस त्रिकोणमिति में पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे लंब आधार कर्ण यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में क्या क्या जानकारी थी वो पिछले क्लास में बता दिए हैं हम। और इसमें ये भी बता दिए हैं कि कैसे निकाला जाता है, कि अगर बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और परपेंडिकुलर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और हाइपोटेनियस भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया था। और आज जो है हम लोग क्लास का त्रिकोणमिति जो है आज दूसरा दिन है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, है ना। और आप लोगों को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों में मैं लाइव भी आऊँगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर लगभग पूरा हो चुका है। आप लोगों की मतलब आप जो समझिए, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पसंद आया है वीडियो को, वो भी सब्सक्राइब किए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि लॉकडाउन में मैं बहुत क्लास ले चुका हूँ, और लॉकडाउन के बाद भी मैं लेता रहूँगा क्लास। और मतलब कि क्लास में भी अगर स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊँगा तो उस टाइम में भी मैं ये रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि बाद में जो स्टूडेंट जो है क्लास से निकले और नहीं समझ में आया तो वो घर में भी जाके इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके आसपास में जो भी है स्टूडेंट हो या कोई भी हो जिन्हें पढ़ना है, तो वो उन लोगों को आप सलाह दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपके आसपास में अगर कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेंड है या कोई किसी स्टूडेंट का भाई बहन हो, वो भी इसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से ले सके। क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक का जो है त्रिकोणमिति क्लास 10 का जो है बताता हूँ। पिछले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों तक पहुँच चुका है, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और आप लोगों को पता है कि यूट्यूब का नाम क्या है, और सिमुलताला फ्यूचर मेकर, है ना। तो खास करके सिमुलताला के लिए और आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, उन लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो अभी तो सब को मना है कोचिंग में क्लास करना और स्कूल जाना। तो सोचते हैं कि थोड़ा हम भी बेगारी घर में बैठे हैं, हम भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं कोचिंग में जाके, और घर में एक छोटा सा बोर्ड लेके आया है। कोचिंग वाला बोर्ड तो वो कोचिंग में ही है, और ये छोटा सा बोर्ड के माध्यम से ही मैं बताता हूँ। तो आप लोग जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़े, और कैसे लंब निकाला जाता है, किस सूत्र के द्वारा कैसे आधार निकाला जाता है, कैसे कर्ण निकाला जाता है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और आज का जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो क्लास है इसमें कि त्रिकोणमिति का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक
और कॉट के बारे में पढ़ेंगे और सब का फार्मूला क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि लंब का जो होता है, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग पी से भी इसको सूचित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर पी है तो इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं लंब को। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसको एच से सूचित करते हैं हम लोग, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, छोटे स्मॉल वाला से उसको, ठीक है। और एक आ जाता है आधार, आधार यानी कि बेस होता है, इसको भी बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग जितने भी पढ़ेंगे, अगर पी लिख दिए तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, लंब है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले जो भी। और एच लिख दिए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो कर्ण है, और बी लिख दिए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आधार है। तो हम लोग इसी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे और इससे फार्मूला, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला भी हम लोग लिखेंगे, और सबका फार्मूला क्या होता है वो भी हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में, देखेंगे फार्मूला क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखें ना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और जिसे लंब को हम लोग पी से किए थे नोट, तो पी, और कर्ण को एच से, कर्ण को एच से। और अगर बेस रहता, आधार रहता तो बेस यानी बी से वहाँ रखते। तो हम लोग किसी की फार्मूला ये पढ़ेंगे। चलिए, इसमें 6 फार्मूला है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो सबसे पहला मेरा है ये साइन, जैसे कि साइन, साइन थीटा का हम लोग जैसे कि लिखे, तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। जैसे कि साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश में लिखना चाहे तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। और कॉस का अगर लिखना चाहे तो कॉस थीटा बराबर बी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस इंग्लिश में लिखना चाहे तो पी बाय एच, बी से बेस होता है। और अगर वही टेन लिखना चाहे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी कि पी बाय बी, है। तो ये 3 फार्मूला हम लोग ऐसे लिखे। और ठीक इसी का उल्टा अगर साइन है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि ये लिख लिए, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा मिटा रहे हैं, स्पेस कम है, छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं, बड़ा बड़ा वाला बोर्ड कोई अंदर रखे नहीं है, कोचिंग में है। तो चलिए, क्योंकि लॉकडाउन में अभी कोचिंग अप डाउन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो सोचे कि घर में ही, घर बैठे क्या करेंगे, घर में ही आप लोगों को वीडियो बना के थोड़ा सा आप लोगों तक पहुँचाने के बारे में सोचे। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि चलिए ज़्यादा इसको बता देते हैं अच्छे से। हाँ, एक साइड वाला मिटा देते हैं, इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है ना कि साइन है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, ठीक है ना।
तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि इसका एच बटे पी। तो एच बटे पी का मतलब क्या हो गया, तो जैसे कि एच बटे पी का कहने का मतलब हो गया कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि लिख सकते हैं एच बटे पी। क्या लिख सकते हैं, एच बटे पी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें इसका उल्टा जो है सेक हो जाता है, इसका उल्टा क्या हो जाता है, सेक, यानी कि सेक थीटा इसका। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देख लीजिए कॉस का उल्टा सेक होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा सेक में और ऊपर वाला नीचे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि एच बटे बी। क्या लिख सकते हैं, एच बटे बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जैसे टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो आधार का बेस होता है, आधार का बेस यानी कि बी, और लंब का परपेंडिकुलर यानी कि पी होगा। तो ये आप लोगों को 6 फार्मूला जो है याद रखने हैं ये एक्सरसाइज बनाने के लिए। जैसे कि साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, और कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, टेन का हो गया लंब बटे आधार, वैसे कॉसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। ठीक है, तो आप लोगों को ये 6 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जिससे मैं बताऊंगा। और जितने भी इससे कुछ रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले ये फार्मूला को याद रखना ही होगा। ये फार्मूला लोग याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। थोड़ा लिख लीजिएगा और याद भी करना है इस फार्मूले को। आप लोग फार्मूला को याद कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में लगभग फार्मूला का यही यूज होता है। आप लोग जितना फार्मूला को याद करेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा और उतना ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सर ये छोड़ देंगे और अगला देखेंगे, तो ये अगर छोड़ दीजिएगा तो अगला आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग को शुरू से, जैसे पिछले क्लास में भी मैं जो बता दिया वो आप लोग उसको भी देखें, उसको शुरू से अंत तक देखें, और तो उसके बाद आप लोग ये देखेंगे तो ये वो देखेंगे समझ में आएगा, तब ये देखिएगा समझ में आएगा, तब अगला समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सर 2 क्लास छूट गया तो तीसरे क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो वो समय प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो शुरू से जो भी आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको शुरू से देखना होगा, यानी कि बीच बीच में पढ़े बीच बीच में छोड़ दिए उससे क्वेश्चन नहीं बनता है और दिक्कत भी होता है। आप इसका फार्मूला उसमें यूज कर दीजिए, इसका उसमें, तो जब फार्मूला ही आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इतने ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। आप लोग फार्मूला को याद रखेंगे तभी आप लोग जो है त्रिकोणमिति को बना पाइएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में लगभग 20 अंक जो होता है 20 नंबर का, उसे एकदम इजी क्वेश्चन जो है मिल जाता है। क्योंकि अभी के समय में जितने भी क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है लगभग जो है ना 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव में आपको हो सकता है ये फार्मूला भी दे दिया जाए, और देता ही है, बहुत सारे फार्मूला ही उसमें दे दिया जाता है। ऐसा पिछले जब हम लोग दिए थे है ना 2010-11 में, तो उस टाइम में और अभी के टाइम में बहुत ही अंतर कर दिया गया है। क्वेश्चन पैटर्न को बदल दिया गया, एकदम मान के चलिए कि एकदम इजी कर दिया है। इजी क्या, लेकिन हाँ इजी उसी के लिए होगा जो मतलब शुरू से अच्छे से पढ़े। जैसे कि फार्मूला उसे पूरा याद रखना होगा, फार्मूला कैसे बनता है उसे भी ध्यान में रखना होगा, और
मतलब कि क्लास अब्सेंट नहीं करना होगा, मतलब कि रेगुलर क्लास आप लोग को करना होगा, तब आप लोग जो है अच्छा कर पाइएगा। और जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, उसके लिए दिक्कत है। लेकिन समझ में सबको आएगा, जो शुरू से देखेंगे उनको समझ रहे, चाहे वो कमजोर स्टूडेंट रहे या तेज रहे। तो जो कमजोर अगर मेहनत करता है तो वो तेज को भी पीछे छोड़ छोड़ देता है ना। तो आप लोग अपने आप को पूरा ये नहीं समझना है कि नहीं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा सोचना है कि नहीं, मतलब सब हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा करने के लिए जो है छोटा से छोटा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और देता ही है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ये पढ़ लिए साइन। ये 6 रूल्स आप लोगों को याद रखना है, और 6 रूल्स याद रखेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ खुद लिखते हैं एकदम। एक क्वेश्चन दिए मतलब ऐसे, क्या हमसे कौन मतलब कि समकोण त्रिभुज या त्रिभुज बनाने में बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा हुआ भी हो जाता है, तो माइंड मत कीजिएगा, आप लोग कॉपी में सीधा आइए। आर, ये समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है कि कोई एक कोण क्या हो आपका 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब चलिए ये समकोण त्रिभुज है, एक साइड आपका दे दिया 5 सेंटीमीटर और दूसरा दे दिया 4 सेंटीमीटर, और एंगल यहाँ को दर्शाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा का मान निकालना है। या आपको बोलते छवों का मान निकालने के लिए, समझ रहे बात। तो कैसे इसको बनाएंगे, एकदम इजी लिख पढ़ना हम लोग, समझ रहे ना। एकदम माइंड में प्रेशर नहीं देना है, एकदम धीरे धीरे हम बता रहे हैं, धीरे धीरे, ये नहीं कि जल्दी 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 बताए और समझ में नहीं आया। हम भी शुरू में ऐसा ही किए थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, ताकि स्टूडेंट को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए ज़्यादा। लेकिन वैसा नहीं होता है ना कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताना तो स्टूडेंट को बाउंस कर जाता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, पता होगा, ठीक है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर ये तीनों निकालने बोले, यानी कि ये तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, क्या क्या जरूरी होगा, समझ रहे। तो चलिए देखते हैं। ये भी निकालने बोले, जरूरी नहीं कि हम 3 लिखें सर, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे और बोल दे त्रिकोणमिति के सभी, है ना, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब निकालने बोल दे तो सब निकालना हो। हम यहाँ 3 क्वेश्चन दिए थे 3 को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या है, कोई एक एंगल जो राइट एंगल होने चाहिए 90 डिग्री का, है ना, पिछले क्लास में भी बताते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो है सामने जहाँ समकोण है ये 90 डिग्री, इसके सामने की साइड जो है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखे तो एच, हाइपोटेन्यूस। और थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। क्या हो जाता है, लंब। लंब यानी कि इसको लिखे तो पी। ठीक है, और ये मेरा बच गया, क्या बच गया था, ठीक है,
ये आधार, आधार हमको पता नहीं, यानी कि बी का मान पता नहीं, तो हमें क्या करना होगा, आधार का मान निकालना होगा। क्या करना होगा, आधार का मान निकालना होगा। तो आपको पता है ना कि आधार जो है कैसे निकलता है। तो आधार निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला क्या है, बी बराबर, पीछे क्लास देखिएगा मिल जाएगा फार्मूला सारा चीज। बी बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का निकालने के लिए सबका बता देते हैं फार्मूला थोड़ा सा। अगर एच निकालने बोले तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी निकालने बोले तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालने बोले तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सारा फार्मूला लिख दिए। चलिए यहाँ रखना, हम लोग को निकालना क्या है, बी। तो बी बराबर रूट अंडर एच, एच क्या है यहाँ देख लीजिए, एच कितना है, सबसे पहले एच स्क्वायर टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है, हमें बी निकालना है। बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी। तो बी बराबर क्या होता है, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रख दीजिए ना, एच का वैल्यू कितना, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। पिछले क्लास में बताए हैं कि 5 का स्क्वायर, देखिए 5 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर लिखते हैं 2 टाइम, 25 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 में 16 गया तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, समझ रहे ना। तो एक जोड़ा का मतलब निकल गया 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू मेरा 3 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब निकालने क्या बोला है, अब चलिए साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व, लंब का मान कितना, यानी कि पी बटे एच, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि पी बटे एच, पी बटे एच का मतलब क्या हो गया, ये आधार तो आपका 3 सेंटीमीटर निकला था, लिख दीजिए ना, यानी कि लंब बटे कर्व, यानी कि पी बटे एच। पी का मान कितना आपको 4 है, पी का मान 4 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अगर सिर्फ आपको साइन का मान निकालने बोलता तो ये दोनों से आपका काम हो जाता है, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर को क्या करते हैं, बचा क्या 4/5, यानी कि साइन थीटा का मान 4/5। अगर बोल दे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्व, यानी कि बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है, बी का 3, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, तो 3 सेंटीमीटर
और एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपका खत्म, बचा क्या 3/5। ठीक है, यानी कि ये कॉस का मान निकल गया। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले ऐसे। ठीक है, दोनों का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं त्रिकोणमिति में, हिंदी और इंग्लिश। सिर्फ उसमें आप लोगों को साइन कॉस थीटा ये वो नजर आएगा। ठीक है, और यही जिसका 10th का त्रिकोणमिति अच्छा होता है वो इंटर में दिक्कत नहीं होता है, खास करके त्रिकोणमिति। क्योंकि मान के चलिए इंटर में जो है आधा बुक जो है त्रिकोणमिति का ही होता है। ठीक है, अब चलिए निकालने बोला 10 का, तो 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मतलब p/b, p का मान कितना 4 सेंटीमीटर और b का मान 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 4/3। 3 निकालने बोला था, अब की और आपको बोल देता कॉसेक निकालने। कॉसेक निकालने के लिए जैसे कि जो है साइन का उल्टा लिख दीजिएगा ना 5/4। सेक का बोल दे कॉस का उल्टा सेक, सेक का मान हो जाएगा 5/3। 10 आपको पता है, अगर कॉट निकालना बोल दे तो इसका उल्टा, जैसे देख लीजिए। चलिए यही देखते हैं, जगह है यहाँ स्पेस है। अगर बोल दे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, इसका मान क्या हो जाएगा 5/4। अब सेक का बोल दे सेक थीटा, तो सेक जो है ना इसका उल्टा होता है। अगर कॉस का 3/5 है तो सेक का 5/3 हो जाएगा, 5/3। कॉट का अगर बोल दे कॉट थीटा, तो आपको पता है कि 10 का उल्टा कॉट होता है। अगर 10 का मान 4/3 है तो कॉट का 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ रहे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। अगला एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 2 साइड दिया हुआ है। ठीक है, 2 साइड मतलब क्या, कौन कौन साइड, ये थीटा के सामने वाला लंब का मान दिया है, और ये आपको नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण होता है, वो तो नहीं दिया है। यानी कि कर्ण नहीं दिया है, यानी कि 2 साइड जो दिया है, एक लंब दिया है और एक आधार कर्ण, यानी कि एक परपेंडिकुलर दिया है और एक बेस दिया है। ठीक है, तो इसमें भी हमको अगर बोल दे क्वेश्चन में निकाल ले कि क्वेश्चन आपको अगर निकालने बोल दे साइन थीटा, ठीक है,
इसमें आपको निकालने बोल दे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है ना? ये आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ए बी का मान दिया 12 सेंटीमीटर, बेस बेस यानी कि आधार, ठीक है, बी सी बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले यानी कि ए सी निकालना होगा, तब आपको ये बनेगा। तो क्या कीजिएगा, तो इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है लंब, ये क्या है लंब, और ये आधार, ये कर्व, ठीक है। तो एच निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला तो पीछे भी बता दिए, मिटा दिए थे, साइड में जो लिखे थे। तो एच जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना 12 सेंटीमीटर, आधार का 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़े तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, एक जोड़ा का मतलब 13 बाहर, एच का वैल्यू 13, ठीक है। कितना निकल गया आपका 13, देखिए 13 सेंटीमीटर निकल गया एच बराबर, ये बी बराबर और ये पी बराबर, ठीक है, समझ रहे ना, यानी कि देख लेते एच बराबर 13 सेंटीमीटर, पी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है इसमें कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, पी का मान कितना 12/13, पी का मान 12 सेंटीमीटर बटे एच का मान 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 12/13, ठीक। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा जो है अगर कॉसेक है तो इस साइन का अगर 12/13 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 13/12, समझ रहे हैं। चलिए कॉस का क्या होता है बी बटे एच, बी का मान कितना 5 सेंटीमीटर, एच का 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 5/13। 10 का मान क्या होता है, 10 का पी बटे बी होता है, पी बटे बी, पी का मान कितना 12 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 12/5, ठीक है। अब एक काम करना है, सेक का कॉसेक का मान 5/13, तो सेक का हो जाएगा 13/5, 10 का हो गया 12/5, तो कॉट का मान हो गया इसका 10 का उल्टा कॉट का 5/12, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, बहुत गर्मी का दिन है ना, प्यास भी लगता है, गला सूख जाता है। चलिए देखते हैं आगे, आगे जैसे कि
देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन 10a, यानी कि 10a का मान दिया हुआ है, 10a का मान दिया है 4/3, ठीक है। तो द फाइंड द अदर त्रिकोणमितीय रेशियो ऑफ द एंगल ए, यानी कि इसमें बोलता है कि 10a का मान दिया है और बोलता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने बोला है। यानी कि आपको 10 का मान दिया है तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले कॉट ए का मान निकालना होगा, साइन ए का मान निकालना होगा, कॉस ए का मान निकालना होगा, कॉसेक ए का मान निकालना होगा और सेक ए का मान निकालना होगा। एक दिया आपको और आपको 5 निकालना, समझ रहे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कि एक दिया है 10 का मान, आपको दिया है 10a का मान 4/3, यानी कि 10 का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, तो 10a बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा कि P/B, यानी कि इसमें देखिए तो ये ऊपर वाला आपका P हो गया और नीचे वाला आपका B हो गया, यानी कि आपको P दिया है, P का मान 4 और B का मान आपको दिया है 3, समझ रहे। तो आपको निकालना क्या है, इसमें ये सब निकालने के लिए तो तीनों जरूरी होता है, लंब, आधार और कर्व, PBH तीनों जरूरी होता है। तो H आपको निकालना है, तो H का फॉर्मूला तो आपको पता है, P² + B²। चलिए P का मान 4 का स्क्वायर, B का मान 3 का स्क्वायर, ये 4 × 16, 3 × 9, जोड़े तो 25 और 25 तो लिख सकते हैं 5 × 5, 25 का 5, यानी कि आपको H का भी मान पता है, H का भी मान पता है। तो चलिए ना फार्मूला तो अब बैठा दीजिए, सबका मान निकल जाएगा फिर से। सबसे पहले कॉट का बोला है ना, कॉट ए बराबर, तो कॉट 10 का उल्टा होता है पता है, 10 का उल्टा, अगर 10 का मान 4/3 है तो कॉट का हो जाएगा 3/4, ठीक है। यानी कि B/H, इसका क्या होता है पहले B/P, यानी कि B का मान 3 और P का मान 4, उल्टा हो गया ना, 10 का उल्टा, देखिए उसका 4/3 था, इसका 3/4 हो गया। अब आपको बोला साइन का मान निकालें, साइन थीटा, साइन ए, इसका साइन ए, तो साइन ए बराबर P/H होता है, P/H, P का मान कितना आपको, P का मान 4, H का मान कितना 5, ठीक है। अब कॉस, क्या कॉस, तो कॉस ए बराबर क्या था B/H, B का मान कितना 3, H का मान कितना 5, ठीक है। अब कॉसेक, कॉसेक ऐसे जनरली जानते हैं कि इसका उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि H/P हो जाएगा, H का मान 5 और P का मान 4। सेक, सेक का निकालना, सेक का क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा, यानी कि H/B, H/B यानी कि उल्टा इसका 3/5 है तो यहाँ हो जाएगा 5/3, दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, फिलहाल ये सब मैं बता रहा हूँ, और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अगला क्लास हमको लगता है कि एक्सरसाइज में ही चलेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जो त्रिकोणमिति का दूसरा दिन आज जो लिए हैं, अब पहला दिन भी देखिएगा,
शुरू से अंत तक, तब समझ में आएगा। और आज का भी देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक। उससे क्या होगा ना कि 2 दिन का जब वो पूरा बढ़िया से समझ पाएंगे तभी आप तीसरा दिन का समझेंगे और समझ में आएगा, नहीं तो तीसरा दिन वाला आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो 2 दिन का पूरा फुल वीडियो देख लीजिए। उसके बाद तीसरे दिन में आप जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा और हिसाब बनेगा। ठीक है, आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, और जाने से पहले थोड़ा ये बोल देते हैं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा ना कि आपको हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और आप अपने दोस्तों को भी सलाह दें, भाई बहन कोई भी हो, सबको आप सलाह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो जितना हम हो सकेगा, जितना संभव है अनुसार, मतलब पूरा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लाइक जरूर करें, है ना। और वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और आपको भी कुछ फ़ायदा इससे मिल सके। अगर हम इतने मेहनत करते हैं तो बस आप लोगों के लिए, और ताकि मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितना धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम समझेंगे कि आप लोग मतलब कि मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि मेरा मेहनत का कुछ हमें भी फल मिल रहा है। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।